तो ये मैक्सिमम मिनिमा के प्रॉब्लम्स कुछ एप्लीकेशन है उसके ये, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमा का क्या रूल्स है वो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब इसमें हम लोग उसको अप्लाई करेंगे वो रूल्स को, बट उसके लिए जनरली सरफेस एरिया वॉल्यूम टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें बहुत ही यूजफुल होते हैं मैक्सिमम मिनिमा के प्रॉब्लम्स। मैक्सिमम मिनिमा का मेथड, तो इसके लिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दिए हैं तुम्हें। रेक्टेंगल का एरिया पेरीमीटर, स्क्वायर का साइड पेरीमीटर, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर। एरिया पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, याद रखना, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। क्यूब का वॉल्यूम सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का वॉल्यूम सरफेस एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया, सर्कल का एरिया और सर्कमफरेंस, स्फीयर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया, राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम और कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। I'm sorry. पोखरियाल जी याद कर रहे हैं मुझे। और सिलेंडर का वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ये सब तुम्हारे माइंड में होना चाहिए बिफोर सॉल्विंग, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमें क्या करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड अप्लाई मैक्सिमम मिनिमा टू इट, ठीक है। जैसे ये प्रॉब्लम दी है, अब इसमें तो बहुत सिंपल है। 2 पॉजिटिव नंबर्स हमें ढूंढने हैं whose sum is 24 and the sum of their squares is minimum. 2 positive numbers whose sum is 24, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको? Let the 2 positive numbers be x and 24 minus x. एग्री? ठीक है। ये 2 नंबर्स है, इनके स्क्वायर का सम मिनिमम होना चाहिए। सो लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 24 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। हमें 2 नंबर ढूंढने हैं सच दैट y इज मिनिमम। फॉर y टू बी मिनिमम, dy by dx शुड बी वॉट? Yeah, you can do it by higher order derivative method also, ठीक है। सो सबसे पहले let us find what is dy by dx. -1, right? करेक्ट? सही है। ठीक है। सो दिस इज dy by dx। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वी इक्वेट dy by dx विथ 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
So dy by dx is equal to 0, that is 4x minus 48 is equal to 0, so 4x is equal to 48, so x is equal to 48 by 4, so x is equal to 12. x कितना हो जाता है? 12. अब क्या करेंगे? अब होगा ये कि 12 पे तो स्लोप ज़ीरो आता है, x की वैल्यू जब 12 होती है तो dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप ज़ीरो है. इसका मतलब क्या है कि ये तो एक्सट्रीम पॉइंट है, ये तो एक्सट्रीम पॉइंट है, लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट वो मिनिमा का है या मैक्सिमा का है, वी डू नॉट नो. तो हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करेंगे कि एक्सट्रीम पॉइंट का नेचर क्या है. ठीक है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ dy by dx, ठीक है, that is d by dx of 4x minus 48, correct? That is d by dx of 4x and that is nothing but 4. सही है. So f double dash of x is equal to, sorry, is greater than 0. ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू. जब ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका मतलब क्या है? दैट द गिवन वैल्यू ऑफ x एट विच dy by dx of dy by dx is 0 is the point of which point? 4 या फिर 12? सी दिस इज f डबल डैश ऑफ x का वैल्यू, मतलब इसको जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे तब हमें 4 आता है. तो 4 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू और x इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू. x इज द पॉइंट बिकॉज x इज द एक्सट्रीम पॉइंट, x इज द एक्सट्रीम पॉइंट. ठीक है, तो मतलब है कि x इज इक्वल टू 12 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू. ठीक है, सो इसका मतलब है therefore the two numbers for which the sum of their squares is minimum are 12 and 24 minus 12, which is 12. so मतलब दोनों नंबर जब 12 होंगे तब उनके स्क्वायर का सम मिनिमम होगा. तो ये चेक करके देखते हैं हम लोग. 12 स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस 144 कितना होता है? 288. अब ये नंबर को थोड़ा कम ज्यादा करके देखते हैं. सम 24 ही होना चाहिए. लेट्स टेक 20 and 4. 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 और 4 का स्क्वायर 16, 416. हाँ, 400 अकेला ही ज्यादा है और हमारा सम यहाँ पे 288 आ रहा था. चलो थोड़ा कम ज्यादा करके देखते हैं. 11 and 13. ठीक है, तो 11 plus 13 is 24. 11 square is 121 and 13 square is 169. So if you see this is 290, which is greater than 288. So that proves that you increase or decrease one of the number and such that their sum is 24. The minimum sum is obtained at when the numbers are 12 each. ठीक है, सो ऐसे करके हम एप्लीकेशन इसका कर सकते हैं. किसका? फर्स्ट डेरिवेटिव से करने के लिए हमको हमारे पास दो मेथड थी, राइट? एक तो मेथड थी जिसमें हम लोग नहीं dy बाई डी एक्स तो करना ही पड़ता है, बट हमारे पास फिर वो एक्सट्रीम जो एंड पॉइंट्स होने चाहिए. हाँ, तो एंड पॉइंट्स तू एंड पॉइंट्स को 0 और 24 ले सकता है ना. जैसे हमें अभी यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या बोला है?
फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर्स में 0 होगा और एक 24 होगा, तो 0 डाल के देख, 24 डाल के देख, कहां पे? एफ ऑफ एक्स में। तो तेरे को क्या आंसर मिलता है तेरे को समझ में आएगा। और एफ ऑफ एक्स में तू हमारा ये जो आंसर आया है, एक्स की वैल्यू आई है, वो डाल के देख। जस्ट लेट्स डू इट ना। जैसे एफ ऑफ एक्स है तेरा एक्स स्क्वायर प्लस 24 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पे तू 0 डालेगा और पहले तू 0 डाल के सॉल्व करेगा, y की वैल्यू निकालेगा, तो कितना आएगा तेरे को? 24 स्क्वायर मतलब 576 आएगा। और इसमें तू डालेगा 24, तो भी 576 आएगा। और इसमें तू x की जगह डालेगा 12, तो कितना आएगा? 288। तो इसमें मिनिमम वैल्यू किस में आती है? तो इसके लिए x12। ऐसे करके एंड पॉइंट्स लेके करना पड़ता है। लेकिन एंड पॉइंट वाला मेथड तभी सही है जब तुम्हें इंटरवल दिया है, मतलब इंटरवल में एंड पॉइंट वाली मेथड यूज करनी है। इंटरवल नहीं दिया है, ज्यादा करके जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड, उसमें कोई इंटरवल नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम डबल डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं, मतलब ये मेथड ज्यादा सही है, लेजिटिमेट है। ठीक है, देखिए चेक करें आंसर उनका क्या आता है। तो वो लोग ने x और y ले लिया और सम को s लिया है। वी कैन डू विद दिस मेथड ऑल्सो, बट वो लोग ने फिर तुरंत y को 24 माइनस एक्स लिख दिया है। देर इज नो नीड। इफ यू कीप योर इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल इट इज बेटर, सो यू डोंट हैव टू डू इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन जो भी है। ठीक है, फिर वो लोग ने सम निकाला, इसको स्क्वायर करके फिर ds बाई डी एक्स हमने क्या किया था? हाँ, वही सेम चीज किया था। और फिर फॉर एस टू बी मिनिमम उसको 0 लेके x की वैल्यू ढूंढ लिया और डबल डिफरेंशिएशन से पॉजिटिव आंसर आया। तो s इज मिनिमम व्हेन द टू नंबर्स आर 12 एंड 12। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हारे स्क्रीन के बॉटम में? मैं नीचे नहीं कर रहा हूं, नहीं तो सोल्यूशन दिखेगा इसके लिए। शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विद अ गिवन पेरीमीटर स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर वो स्क्रीन पे जाता हूं दूसरे वाले। शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विद अ गिवन पेरीमीटर स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। सर मतलब साइज इक्वल। पहले तो नहीं, तुम्हें स्क्वायर के एरिया को लार्जेस्ट प्रूव करना है। बट समझ लो, हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता है। बट एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बट स्क्वायर इज अ स्पेशल रेक्टेंगल व्हेन लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल। मतलब सारे रेक्टेंगल्स में से उस रेक्टेंगल का एरिया सबसे लार्जेस्ट होगा जहां पे लेंथ और ब्रेथ इक्वल होगी। ठीक है, सो शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विद अ गिवन पेरीमीटर, गिवन पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर फिक्स्ड होगा उनका, द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। ओके, लेट्स राइट इट। लेट rectangle with perimeter is equal to 2 times L plus B। ठीक है, has area is equal to LB। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ हमने यहां पे नोट कर ली। अभी हमें क्या पूछा है वो लोगों ने कि एरिया लार्जेस्ट तब होगा जब लेंथ और ब्रेथ इक्वल होगी। ठीक है, एरिया को हमें लार्जेस्ट प्रूव करना है, और एरिया जब लार्जेस्ट प्रूव करेंगे तो एल और बी की वैल्यू सेम आएगी। ये हमें प्रूव करना है। यहाँ से लेके उस इक्वेशन में b की वैल्यू डाल सकते हैं और l के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यस, फॉर अ गिवन पेरीमीटर दे हैव सेड। पेरीमीटर कांस्टेंट होगा। पेरीमीटर कांस्टेंट होगा ना,
तो मतलब वी कैन सी व्हाट वी कैन डू इज पेरीमीटर का वैल्यू यहां पे डाल सकते हैं एरिया में, क्योंकि हमें एरिया को विथ रिस्पेक्ट टू एरिया को डिफरेंशिएट करना है, विथ रिस्पेक्ट टू एरिया को डिफरेंशिएट करना है, बिकॉज एरिया मैक्सिमम आना चाहिए, एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है अपने को. ओके, सो वी कैन राइट P इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट B की वैल्यू डालते हैं, L प्लस B की जगह पे हम लोग डालते हैं A बाय L. ठीक है, पेरीमीटर का नया फॉर्मूला बना रहे हैं हम लोग. सो दिस इज L स्क्वायर प्लस A द होल अपॉन L. दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर. तो तुम बोल रहे हो कि B की जगह पेरीमीटर की वैल्यू डालते हैं. मैं भी वही बोल रहा था, मैंने ये क्यों किया. ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से करते हैं यहाँ पे. सो एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी. L को एज इट इज रखता हूँ, B की जगह पे मैं लिखता हूँ P बाई 2 माइनस L. P बाई 2 माइनस L. P बाई 2 माइनस L. सही है ना. सो एरिया इज इक्वल टू पी एल माइनस ये हो जाएगा 2L स्क्वेयर बाई 2. अब एरिया को विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ हम डिफरेंशिएट कर देंगे. ठीक है, सो डी ए बाई डी एल इज इक्वल टू d बाई डी एल ऑफ पी एल माइनस 2L स्क्वेयर बाई 2. ठीक है, इसमें d बाई डी एल ऑफ पी एल बाई 2 यहाँ पे रहेगा, माइनस d बाई डी एल ऑफ 2 कैंसिल हो जाएगा, L स्क्वेयर बचेगा. ठीक है, p कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, तो p बाई 2 बचेगा. यहाँ पे माइनस 2L आ जाएगा. सो दैट इज p माइनस 4L बाई 2. अब मैक्सिमम एरिया चाहिए हमको, तो पहले डी ए बाई डी एल को हम लोग 0 से इक्वेट कर लेंगे. सो डी ए बाई डी एल इज इक्वल टू 0 implies p minus 4L by 2 is equal to 0. So p minus 4L is equal to 0. That is p is equal to 4L. ठीक है, p is equal to 4L. So therefore p का फॉर्मूला क्या था, 2 ब्रैकेट L plus B is equal to 4L. So 2L plus 2B is equal to 4L. That is 2B is equal to 2L and therefore B is equal to L. So ये प्रूव हो जाता है कि DA by DL जब 0 होता है, मतलब एक्सट्रीमिटी के पॉइंट पे, मतलब एक्सट्रीम वैल्यू पे, मतलब मैक्सिमा या मिनिमा पे B और L सेम होते हैं. बट ये पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है वो तो नहीं पता है, तो डबल डिफरेंशिएट करेंगे. सो f डबल डैश ऑफ x, आर यू गेटिंग इट? कैसे हम लोग जा रहे हैं? ओनली थिंग इज द सेम थिंग वी आर अप्लाइंग व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास, बट नाउ द पैरामीटर्स आर डिफरेंट. x एंड y से डील नहीं कर रहे हम लोग, एरिया और लेंथ से डील कर रहे हैं, पेरीमीटर कांस्टेंट रख के ऐसा. सो f डबल डैश ऑफ x is equal to d square a by dl square, that is d by dl of p minus 4L by 2. करेक्ट है ना? p minus 4L by 2. okay, so that is d by dl of p by 2 minus d by dl of 2L. दैट इज इधर तो कुछ नहीं आएगा, दैट इज 0, और यहाँ पे आएगा सिर्फ -2, विच implies that f double dash of x is less than 0. That means this
this is the point of maxima. P is equal to 4L is the point of maxima. That means B is equal to L will only happen when the area is maximum. When the area is maximum, correct, because we are differentiating area over here. ठीक है, so हाँ हाँ श्योर लिख लो. इसमें पहला चैलेंज है कि हाउ टू फॉर्मुलेट द होल क्वेश्चन. फॉर्मुलेट के बाद दूसरा चैलेंज अभी आगे आएगा धीरे धीरे, दैट इज हाउ टू सॉल्व, बिकॉज देर आर कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशंस. कॉम्प्लिकेटेड, वेरी कॉम्प्लिकेटेड. चेन रूल ये सब तो है ही, मतलब फुल भर भर के. तो देर आर वेरी कॉम्प्लेक्स, मीन्स you get equations and then you have to simplify them. ये तो बहुत इजी है. नीचे 14th of 14th तक, अप टू 14th, अप टू 18th. अच्छा, कल फिजिक्स है. हमारे स्कूल वाले तो मतलब स्कूल में बुला के करना जनवरी में कंसिडरेट हो रहा है ना. यहाँ पे वो लोग ने x और y लिया है और लेंथ निकाला इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर, फिर एरिया भी इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर, वही सेम डिफरेंशिएट किया है. डायरेक्टली लिख दिया है, हमने तो सॉल्व किया था इसको. हमारा इससे इजी था ये मेथड टू सॉल्व. दे हैव गॉट 4x एंड देन ये आया था हमको, -2 आया था. हाँ करेक्ट, नेक्स्ट स्टेप में किया. हॉट्स तुरंत आ गया. हॉट्स show that rectangle of maximum perimeter which can be inscribed in a circle of radius a is a square of side √2 times a. A rectangle of maximum perimeter which can be inscribed in a circle of radius a is a square. रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर मतलब हमें पेरीमीटर को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू साइड, और सर्कल की रेडियस दी है हमें. सर ये वैल्यू आनी चाहिए. शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए. तुम्हें प्रूव करना है कि अगर पेरीमीटर मैक्सिमम है तो वो जो फिगर है इंस्क्राइब्ड वो एक स्क्वायर है जिसकी साइड √2 है. रेक्टेंगल के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? √(L² + B². लिखते हैं, लेट्स राइट इट.
सबसे पहले लेट्स ड्रॉ सर्कल. फेयर. अब देखो, ये मैंने बनाया एक डायगोनल स्क्वायर का. You know that angle in a semicircle is right angle always. मतलब ये सेमी सर्कल होगा. कोई भी रेक्टेंगल भी अगर हो, ये इवन इफ इट इज अ रेक्टेंगल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल ना. मतलब ये सेमी सर्कल है, अगर ये सेमी सर्कल है तो ये डायमीटर होगा. ठीक है, मतलब डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल स्लैश स्क्वायर will subtend 90 degree at the circumference, hence diameter of circle is equal to diagonal. सही है. Therefore diagonal is equal to 2r. 2a, a था ना, रेडियस a था, so diagonal will be equal to 2a. You agree with this or not? अब उसने क्या बोला है, पेरीमीटर मैक्सिमम होगा जब ये स्क्वायर होगा. पेरीमीटर विल बी मैक्सिमम व्हेन इट इज अ स्क्वायर ऑफ साइड √2 टाइम्स ए. मतलब हमें ये प्रूव करना है कि साइड √2 टाइम्स ए है और दोनों साइड, और ये स्क्वायर है. ठीक है, तो वी विल डिफरेंशिएट द पेरीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू द साइड. अब इसका, ये तो रेक्टेंगल है तो इसका साइड होगा लेंथ एंड ब्रेथ. वी डोंट नो ना कि ये क्या है, इक्वल है या नहीं है. ठीक है, सो पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस बी. And there exists a specific relationship between L, B and A. The relationship is 2A the whole square is equal to L square plus B square. इसका मतलब है 4A square is equal to L square plus B square. So now what we can do is we can represent this perimeter in terms of one of the क्या, पाइथागोरस थ्योरम in triangle ABC. सही है ना. 2A the whole square is equal to L square plus B square. ठीक है, सो 4A square is equal to L square plus B square. सो चलो हम B को हटा देते हैं, यहाँ से B को हटाएंगे. सो B square is equal to 4A square minus L square. So B is equal to under root of 4A square minus L square. So P is equal to 2 bracket L plus under root of 4A square minus L square. देखो अब क्या हो गया पता है, P in terms of length and diagonal आ गया. क्योंकि diagonal क्यों लिया हमने, because we know the radius.
So we can take the diagonal in terms of A. We just have to prove that the sides can be expressed in terms of the diagonal. That is root 2 times A. But that can be done only when we differentiate the perimeter with respect to the side. So when you differentiate the perimeter, that is dP by dA. Sorry, dP by d L. Because L and B are varying, changing. A is fixed, radius तो fixed है, ठीक है. So dP by dL is equal to d by dl of 2 bracket L plus under root of 4a square minus L square. Please differentiate, this is little complicated. 2 बाहर आएगा, dl by dl 1 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस L स्क्वायर क्या होगा. सर 4a स्क्वायर इसके लिए कांस्टेंट है क्या? नहीं दूसरा नहीं. हाँ, कांस्टेंट है. (2l) माइनस 2l. हाँ, ये -2 और ये कट जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा. ये 2 तो सही निकला ना बाहर, इसको तो बाहर रहना ही है. सर आ रहा है वैसे रूट 2. So this will be 2 minus 2 upon under root of 4a square minus L square. Correct है? और L. सही है? If this is what you are getting, you will equate it with 0. So dP by dl is equal to 0 implies 2 minus 2l by under root of 4a square minus L square is equal to 0. So 2 is equal to 2l by under root of 4a square minus L square. So 2 cancel हो जाएगा, ये वो साइड चला जाएगा. So 4a square minus L square is equal to L square. सही है ना, स्क्वायर भी कर दिया दोनों साइड. सो वी गेट 4a square is equal to L square plus L square 2L square, and if I take the root on both the side, I get 2a is equal to root 2 times L. That means L is equal to 2a by root 2, which is root 2a. Means this perimeter will be maximum or minimum when length is equal to root 2 times a. But we don't know whether it will be maximum or minimum. So let us find dP square by dl square is equal to dP by dl of d by dl of वही वाला 2 minus 2l upon under root of 4l square minus 4a square minus L square. I'm sorry, 4a square minus L square. And if this is negative, then we can prove easily that L is equal to root 2 times a, and then b is also root 2 times a. That means it's a square. But इसको negative लाना है. कितना आया? सर ये नेगेटिव आ रहा है 2 root 2a upon 2a square the whole raised to 3 by 2. So negative of, हाँ नेगेटिव, और बाकी सब तो साइड तो पॉजिटिव. मतलब आगे माइनस की साइन आ रही है. You will get it in the terms of variables. You will never get it in a number here because there are no numbers in the question. इसको differentiate करना है, and you have to get a negative answer here. Then only we can prove that. फिर वो final कैसे लिखना है मैं बता देता हूँ.
इसमें इंटरेस्टिंग तब शुरू होता है जब वो कोन और वो आते हैं, तभी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। सेमी वर्टिकल एंगल, सुपर। Means you require high skills of differentiating. Means application of differentiation is much more technical than application of integration. Application of integration बहुत easy है. Area between the curves, it's very easy. It's very easy. You just have to. एक पार्ट तो कैंसिल भी कर दिया। अच्छा, पोखरियाल जी ने, प्रिय पूज्य पोखरियाल जी, पूजनीय। तो इसमें इक्वेशन लाना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है लगता है। हाँ, तो ये जेई में हम लोग ऐसे क्वेश्चन इतने कम टाइम में कैसे करेंगे? ओरली, ओरल स्किल्स। मतलब अभी देखो ना, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ओरल स्किल्स का यूज़ करके ऐसे निकाल लिया। सो दैट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दैट। मेरे तो ज़ीरो प्रैक्टिस है, मतलब मेरे को नहीं आता है, जमता इतना, बिकॉज आई डोंट प्रैक्टिस। बट इफ़ यू प्रैक्टिस लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, फिर तुम्हारा वो स्किल्स इंप्रूव होने लगता है। इसलिए ये बोर्ड्स में मार्क आते हैं, क्योंकि दे डोंट लाइक टू राइट, बिकॉज दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट। सो इसलिए दोनों बहुत अलग है, JEE और बोर्ड्स। दोनों में कॉन्सेप्ट चाहिए, एक में राइटिंग स्किल्स चाहिए जो हम अभी कर रहे हैं, और एक में ओरल स्किल्स चाहिए, स्क्रिबलिंग स्किल्स। मतलब तुम अगर स्क्रिबल करके फटाफट फटाफट निकाल सकते हो, यू हैव पेपर एंड ऑल। ऐसा नहीं है कि यू हैव योर पेपर वेयर यू कैन स्क्रिबल लिटिल बिट, दैट्स व्हाट यू वांट। और फिर अप्रॉक्सीमेशन से ABCD में से जो गलत लग रहा है उसको हटा के करेक्ट आंसर, that is what you need to do. So that's a different skill set which you need to develop. Here you are not doing that. Here you are explaining how you have done. दोनों अलग चीज है। मंगेश क्या आया? डबल डिफरेंशिएशन। See, you can write it this way: d by dl of 2 minus d by dl of 2l times 4a square minus l square raised to minus 1/2। ये तो सीधा जीरो हो जाएगा, माइनस d by dl of 2l, सिर्फ 2 माइनस बाहर रखा है मैंने सिर्फ, ठीक है। अच्छा, d by dl ऑफ, अच्छा 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। फिर तुम्हारा चेन रूल, L इंटू दिस, चेन रूल नहीं, प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले तो प्रोडक्ट रूल, L इंटू, sorry, differentiation of the first term into second term, that is d by dl of L into the second term, that is 4a square minus l square raised to minus 1/2 plus second term into differentiation of the first term, नहीं, differentiation of 2l into differentiation of second term, sorry, L into, so L into d by dl of this whole thing which you see over here। एक मिनट, हाँ, तो इसको हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस होल थिंग। ये minus 1/2 पहले आगे मल्टीप्लाई होगा, सो L इंटू minus 1/2 इंटू 4a square minus l square the whole raised to minus 3/2 into so this is your, what you can say, chain rule over here,
यहाँ से चेन रूल है, राइट। अच्छा, अब क्या होगा, अंदर वाला डिफरेंशिएट होगा। सो डी बाई डी एल ऑफ 4a² -2 आएगा, क्योंकि -l² है। सो इंटू -2, so this will be minus of 2 upon under root of 4a² minus l² प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 कैंसिल भी हो जाएगा। So वाले टू मतलब उसके साथ सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। कौन सा 2? ये श्योर? टू को बाहर लिया था ना हमने पहले ही। हाँ होगा ना मल्टीप्लाई। तो चेन रूल से नहीं, 2 बाहर निकाल के फिर किया ना मैंने, बाहर निकाला मैंने। ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2l अपॉन अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस l² द होल क्यूब। अब ये जो भी है ये सब नेगेटिव है, सो इट इज डेफिनेटली स्मॉलर देन 0। वॉट एवर इट इज स्मॉलर देन 0, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि dp² बाई dl² इज स्मॉलर देन 0। दैट मीन्स therefore L is equal to √2 times A is a point of maxima, ठीक है। and therefore P is maximum when L is equal to √2 times A, but P is equal to 2 bracket L plus B, so P is equal to 2, क्या लिख रहा हूं, P की वैल्यू क्या थी, हाँ B की वैल्यू, करेक्ट। रूट ऑफ 4a²। therefore B की वैल्यू लेनी है हमको। B इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस, सही है ना। l² हाँ सो B इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस 2a², which is B is equal to under root of 2a², which is √2 times A. Therefore P is maximum when the rectangle is a square of side √2 times A units। थोड़ा लंबा हो गया, बट है लंबा, कर नहीं सकते कुछ। यू हैव टू गिव दिस जस्टिफिकेशन, यू हैव टू शो दैट योर डबल डिफरेंशिएशन इज नेगेटिव टू प्रूव दैट दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यहाँ पे छोड़ नहीं सकते, बिकॉज दिस इज जस्ट द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी कुड बी द लोएस्ट पॉइंट और द हाइएस्ट पॉइंट। In order to prove it is lowest or highest, you have to do double differentiation to show whether it is smaller or greater than 0. हाँ क्यों नहीं, ये वाला पार्ट ना। हाँ तो हमको ये बोला था कि एक सर्कल के अंदर जो रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड होता है ना, इंस्क्राइब मतलब उसके चारों वर्टाइसेस सर्कल के ऊपर होते हैं, तो ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर मैक्सिमम तब होगा जब ये रेक्टेंगल स्क्वायर होगा। और बोला है कि ये सर्कल की रेडियस a है। तो मैंने क्या बोला कि डायगोनल 90 डिग्री सबटेंड करेगा सरकमफरेंस पे, तो इसका मतलब डायगोनल ही डायमीटर। तो अगर रेडियस a है तो डायमीटर 2 है, मतलब डायगोनल भी 2a होगा। अगर डायगोनल 2 है तो लेंथ और ब्रेथ मिल सकती है हमको,
तो मैंने ब्रेथ को लेंथ के टर्म्स में और पेरीमीटर डायगोनल के टर्म्स में निकाल लिया, और पेरीमीटर को मैक्सिमम होना चाहिए उसको स्क्वायर प्रूव करने के लिए। जब पेरीमीटर मैक्सिमम होगा तभी वो स्क्वायर होगा, तो डी पी बाई डी एल कर दिया और डी पी बाई डी एल को जीरो से इक्वेट कर दिया, तो हमें पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमिटी मिल गई। पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमिटी पे हमें ये मिला कि एल रूट टू टाइम्स ए है। अब मैंने डी पी स्क्वायर बाई डी एल स्क्वायर, डी स्क्वायर एल निकाल दिया, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डी पी बाई डी एल, एफ डबल डैश ऑफ टू। मैंने उल्टा लिखा है, यस, डी स्क्वायर पी बाई डी एल स्क्वायर, ठीक है। और वो मुझे नेगेटिव आया, मतलब ये जो एल की वैल्यू मिली थी दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मतलब लेंथ जब रूट टू ए होगी तो पेरीमीटर मैक्सिमम होगा, और लेंथ जब रूट टू ए होती है तो ब्रेथ भी रूट टू ए होती है, ये हमने यहाँ पे ढूंढा। इसका मतलब है वो लेंथ और ब्रेथ इक्वल है और ये स्क्वायर है एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अभी समझा? यू नीड प्रैक्टिस, हाँ, बट दिस इज नॉट लाइक योर यूजुअल क्वेश्चन स्मॉल। ये फेमस है मैक्सिमम मिनिमा फॉर लेंथी क्वेश्चंस, ह्यूज क्वेश्चंस। हाँ, कितना मार्क्स? 4 या आई थिंक 6, आई थिंक 6, बिकॉज 4 में तो ये सब सम्स आएंगे, 6 में वो बड़े वाले आएंगे, ये तो 4 था। सर 4 भी है, हम्म, 4 भी और 6 भी। हाँ आई थिंक सो, दोनों में से एक तो पक्का है ना। पक्का ही पक्का है, 100%। सर एफ डबल डैश इक्वल, देखो, तुम देखो, ये रहा 3/2, परफेक्ट है। 4a स्क्वायर लिखा है वो लोग ने, हमने क्या लिखा था? हमने एल के टर्म्स में लिखा था, 2l लिखा था हमने, एल रूट टू ए है ना। तो उन्होंने इसकी वैल्यू निकाली। वो लोग ने x और y लिया, हमने a और b, हाँ, एल और बी लिया था। हमारा भी सेम ही आया था, बट वो लोग ने सिर्फ साइड के टर्म्स में रखा है इसके लिए। ये नेगेटिव था ना। कहाँ तक चल रहा है? चले ही जा रहा है क्वेश्चन। ये देखो, पेरीमीटर में डाल के ब्रेथ निकाल दिया। द सेम थिंग वी हैड गॉट विच इज नेगेटिव, इफ यू रिमेंबर, बट हमारा ए के नहीं एल के टर्म्स में था। Right, so we have written satisfactorily in a perfect manner. और एक हॉट्स तुम्हारे लिए, show that the triangle of maximum area that can be inscribed in a given circle is equilateral triangle. सेम है टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट यहाँ पे कुछ अलग ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज यूज होगी, बताता हूँ क्या है। शो दैट द ट्राइंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। करते हैं ना हम लोग, बताता हूँ क्या है उसका। फेयर, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। शो दैट द ट्राइंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। मैक्सिमम एरिया, देखो सर वो कोई रेशियो रहता है ना, तो
what will this be equal to? Radius. Yes. And what is this center known as? Centroid. Circumcenter. क्योंकि दिस इज द सर्कम सर्कल, है ना, तो ये तीनों क्या होगी? रेडियस होगी. सो लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल be a units. Let the radius of the circle be a units. Here, since the circle is circumscribing the triangle, O will be the circumcenter. And OA is equal to OB is equal to OC is equal to A. अब हमें तो प्रूव करना है कि इसका एरिया जब लार्जेस्ट होगा तो ये इक्विलैटरल होगा. एरिया को डिफरेंशिएट करना है. एरिया को विथ रिस्पेक्ट टू कैसे करेंगे? हमें ये भी नहीं पता है कि इक्विलैटरल है, ये इक्विलैटरल प्रूव करना है. सर तो फिर आपने तो बेसिक लो हाइट ही है. बट हाउ यू नो दैट half into base into height has anything to do with the radius? How you know that the height will pass through the circumcenter? If it's a scalar, will it pass? No. You have to prove that it is equilateral. You cannot consider it to be equilateral. You can consider it to be equilateral, but in that case, कंसिडर कर सकते हैं. कंसिडर करके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि उसका एरिया मैक्सिमम है. क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है यहां पे. इज देयर एनी अदर वे दैट यू कैन फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बाय जस्ट नोइंग द रेडियस? हाउ यू कैन प्रूव दैट वो पॉइंट सर्कम सेंटर से वो साइड्स कैसे रिलेटेड है? एक चीज कर सकते हैं. हाइट पास करनी चाहिए ना ट्रायंगल. ऐसा नहीं होता है, स्केलन में नहीं होता ऐसा, नहीं होता ऐसा. सो जब हाइट पास नहीं करेगी, हाइट पास करेगी तो दो केस होंगे, या तो ये इक्विलैटरल होगा या तो आइसोसेलेस होगा. हमको दोनों में से एक भी नहीं पता. आइसोसेलेस की तरफ तो देखना भी नहीं हमको. इक्विलैटरल तो है ही है, यही प्रूव करना है, और ये मैक्सिमम होगा. हेरॉन्स फॉर्मूला कर सकते हैं यूज, बट इन दैट केस अगर ये दोनों ए है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये छोटा पार्ट आइसोसेलेस होगा. और हम ये फाइंड कर सकते हैं इसके लिए. बीसी की नहीं डीसी की ये पॉइंट को डी नाम दे दो. ओबी कैसे? वो सर्कमसेंटर है ना, तो 2:1 के रेशियो वो सिर्फ इक्विलैटरल में होता है, सिर्फ इक्विलैटरल. सिर्फ इक्विलैटरल में होता है. तो हमें यूज भी नहीं करना. एक ही तरीका है जो मेरे पास, जो मुझे दिमाग में आ रहा है. हम क्या प्रूव करेंगे पता है? कि ये सर्कम सर्कल है किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का. मतलब ऑलरेडी हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया हुआ है और उसके सर्कम सर्कल भी बनाया हुआ है. हम ये प्रूव करेंगे कि उसका एरिया मैक्सिमम है जस्ट बाय डबल डिफरेंशिएटिंग इट. सो मैं कैसे लिखूंगा? लेट अस चेक इट लेटर, नो प्रॉब्लम. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत होगा तो सीख लेंगे. बट अकॉर्डिंग टू मी आई वुड राइट इट एज लेट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल
ABC drawn in such a way that a circle of radius A is circumscribing it. Let an equilateral triangle ABC be drawn in such a way that a circle of radius A is circumscribing it. ठीक है? ओके अब दे हम लोग किसी चीज को अगर मान के चलते हैं मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो वो तो प्रूव हम लोग इजीली कर सकते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम है। हमको ये नहीं प्रूव करना है कि इक्विलैटरल है, क्योंकि हमें फिर दो अननोन हो जाएंगे अगर इक्विलैटरल भी नहीं लेंगे तो। कि एक तो इक्विलैटरल प्रूव करो, फिर ये प्रूव करो कि उसका एरिया मैक्सिमम है। कुछ भी नहीं दिया है तो हम कुछ भी कैसे प्रूव कर सकते हैं? वो करना है कि अगर एरिया मैक्सिमम है तो ये बताओ कि वो इक्विलैटरल है। हाँ, तो एरिया मैक्सिमम हम तो ले नहीं सकते ना। हम तो ये प्रूव करेंगे कि एरिया मैक्सिमम है क्योंकि वो इक्विलैटरल है। सो बोथ द थिंग्स आर लाइक कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। अगर एरिया मैक्सिमम हुआ तो वो इक्विलैटरल होगा, अगर इक्विलैटरल हुआ तो एरिया मैक्सिमम होगा। सो इफ वी प्रूव वन और द अदर एंड इन मैक्सिमम मिनिमम वी कैन नॉट प्रूव दैट इट इज इक्विलैटरल, वी कैन प्रूव कि एरिया मैक्सिमम है। तो वो इक्विलैटरल का जो अजम्पशन है वो ट्रू हो जाएगा, देन इट इज प्रूव्ड। We'll check it. I think this will work. Let an equilateral triangle ABC be drawn in such a way that a circle of radius A is circumscribing it. Hence, OD will be perpendicular to BC. OD क्या है? Altitude. Sorry, AD. AD will be perpendicular to BC. AD क्या है? Altitude. है ना? Also, AO is to OD is equal to 2:1. अब हम अप्लाई कर सकते हैं। Also, AO is to OD is equal to 2:1 because that circumcenter divides the altitude in the ratio 2:1. ये प्रॉपर्टी है, ठीक है? Therefore, let AO is equal to 2x and OD is equal to x. AO कितना है? AO तो हमने लिया था, A रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल, बट AO is equal to A, which implies that 2x is equal to A, so x is equal to A by 2. Therefore, AO is equal to A and OD is equal to A by 2. सही है? A और A बाई 2 आ गया। ओके, सो मेरे को बताओ AD कितना हो जाएगा? Therefore, AD कितना हो जाएगा? AO प्लस OD, दैट इज A प्लस A बाई 2, दैट इज 3A बाई 2। ये हो गया AD। अच्छा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD, इन राइट ट्राइंगल ABD, AB square is equal to BD square plus AD square. You agree? AB square is equal to BD square plus AD square. So AB कितना है? नहीं पता है। BD square कितना है? BD सर वो छोटे वाले ट्रायंगल a square minus a by 2। नहीं, BD भी नहीं पता है। BD भी नहीं पता है। BD क्या है पता है? AB बाई 2 द होल स्क्वायर है, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है ना, इक्विलैटरल है। तो BD इज हाफ ऑफ AB. BD इज एक्चुअली हाफ ऑफ BC, बट BC इज इक्वल टू AB, सो BD को हाफ ऑफ AB ले लिया मैंने। अच्छा, प्लस AD स्क्वायर। AD क्या है? AD इज 3A बाई 2। सर AB ना तो उसमें BD भी पूछ सकते हैं ना। BD नहीं ढूंढना है हमें, AB ढूंढना है। साइड ऑफ द ट्राइंगल चाहिए, तभी तो एरिया को विथ रिस्पेक्ट टू साइड डिफरेंशिएट करके उसको मैक्सिमम बनाएंगे हम लोग। सो AD कितना है? व्हाट इज AD? 3A बाई 2।
3a/2 द होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा ab स्क्वायर इज इक्वल टू ab² / 4 प्लस 9a²/4। सही है। सो ये हो जाएगा ab² इज इक्वल टू ab² प्लस 9a²/4। सो 4ab² minus ab² is equal to 9a²। 3ab² is equal to 9a²। ab² is equal to 9a²/3, 3a², and ab is equal to √3 times a. ab is equal to √3 times a. Fair? अब हम क्या करेंगे, एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है ना अपने को। सो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल कितना होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितनी है, सही है। सो √3/4 इंटू 3a², that is 3√3a²/4। Is it correct? ठीक है। अब we have to find dA/dA, that is we have to differentiate area with respect to side। एरिया विथ रिस्पेक्ट टू साइड और एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, बिकॉज ए तो रेडियस है ना। हमें प्रूव क्या करना था कि व्हेन द ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इज इनसाइड अ सर्कल। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो लेंथ के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट जो रेडियस कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है। विथ रिस्पेक्ट टू देखना है, इससे ही करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट इज d/dA ऑफ √3/4। क्या बाहर निकलेगा, 3√3/4 इंटू a² का डिफरेंशिएशन 2 और ये 2। सो व्हाट डू वी गेट, 3√3/2 टाइम्स a। दिस इज द वैल्यू ऑफ, इसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे। हाँ, इसको 0 से इक्वेट कैसे करेंगे, a भी 0 ही आ जाएगा। सर और हम लोग इसे डबल डिफरेंशिएट करेंगे पॉजिटिव वैल्यू। हमें प्रूव वही करना है, एरिया पॉजिटिव वाले इक्विलेटरल को एरिया मैक्स है, पॉजिटिव आएगी तो मिनिमम। अब हम लोग पूरा उल्टा जा रहे हैं तो शायद नहीं, एरिया मैक्स है कि नहीं, मैक्सिमम डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आना चाहिए। हमारा कैलकुलेशन सब सही है ना, हाँ सब सही है। विथ रिस्पेक्ट टू, कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है ना हमारा, ए के रिस्पेक्ट से ही करना है। हाँ कैंसी, ठीक है ठीक है। कैंसी एक काम करना, ये पीसी में एक फोल्डर है गूगल ड्राइव, ऊपर ही दिख रहा होगा तेरे को, उसके बाजू में, हाँ दिख रहा है। हाँ, इसमें एक नया फोल्डर बनाना, आई थिंक होगा ही एक फोल्डर अक्टूबर पेपर्स वाला, अक्टूबर चेक्ड पेपर्स ऐसा कुछ है क्या, तो वो एक नया बना दे, चेक अक्टूबर चेक्ड पेपर्स, और उसमें जो तेरे सारे फोल्डर है ना जो चेक्ड, वो उसमें सीधा कॉपी कर दे और आगे उसी में डाल देना। तो ये मैं एक्सेस करूंगा घर से, तो मैं कहीं से भी डाल दे सकता हूँ उसको।
तो बस चेक हाँ ऐसा कुछ। अगर मैं ए को यूनिट लेंथ लेता हूं, मतलब यूनिट रेडियस, तो डी ए बाई डी ए कितना आएगा? डी ए बाई डी ए कितना आएगा अगर मैं इसको 1 लेता हूं तो? 3√3/2। अब मैं अगर इसको 0 से कैसे इक्वेट करूं? एक मिनट, इसका सर दो वेरिएबल पे होंगे। तो फिर 2 वेरिएबल अगर है तो फिर काम, मतलब हम लोग ये एज्यूम नहीं करेंगे शायद। अच्छा, लेट्स ट्राई दैट। लेट्स just take this much away and take 2 variables of this। फिर से ट्राई करते हैं यहाँ पे। ओके, 2 वेरिएबल, चलो 2 वेरिएबल तो 2 वेरिएबल। सो टेल मी, आई विल इरेज दिस। ठीक है, यहां तक हमने लिया था। दूसरा वेरिएबल क्या लेना है बताओ? सर अगर एरिया हाफ डीएच लेते तो ही दूसरा वेरिएबल। कैन आई टेक ऑल द साइड्स एज एक्स? करके हमारा x का वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू, अगर हम कमेंट्री लगाएंगे जैसे हमने अभी इसमें किया, वो करके भी तो हम x का वैल्यू यही आएगा, ए के टर्म्स में ही आएगा। तो सेकंड वेरिएबल। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको x लेते हैं और इसको y लेते हैं। तो x इज इक्वल टू वो भी हो जाएगा क्योंकि हमने ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं लिया ना? अभी नहीं लिया। अच्छा, क्या ये आइसोसेलेस है? ये ट्रायंगल छोटा OBC है ना, तो ये y हो सकता है ना? हाँ, तो ये y हो गया, ये पूरा x हो गया, और ये भी x हो गया, क्योंकि देखो ये a है, ये a है, तो ये इससे इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इससे इक्वल होगा। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट this would be x or not, but this is definitely x। सर हम एक ऐसा कुछ करते थे कि सेंटर से अगर कोई भी डायगोनल जैसे परपेंडिकुलर बनता है तो वो कुछ तो ऐसा सर्कल में था, वो x और ये वाला साइड भी x, फिर वो 90 डिग्री होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे? हाँ हाँ हाँ, तो सर DB और CD सेम नहीं होगा। क्यों? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना ये, तो सेम ही होगा। BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये परपेंडिकुलर भी होगा, सेंटर से भी पास करेगा। तो फिर अभी इक्वेशन बना x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये कितना लेंगे फिर? हाँ, ये भी हो जाएगा ना a और y के टर्म्स में। कितना हो जाएगा ये? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये a प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, a प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, x और y और a के टर्म्स में। हाँ तो ठीक है ना, ये मिला हमें एक्स वाई और उसका रिलेशन। अब मुझे बताओ ये ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओह सॉरी, वाई स्क्वायर उधर आएगा ना, माइनस वाई स्क्वायर।
यहाँ पे प्लस प्लस वाई स्क्वायर, सही है ना? अब एरिया कैसे ढूंढेंगे? एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ले लूं, तो क्या होगा? हाफ इंटू बेस क्या है? 2y y प्लस वाई, पूरा 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 बेस लेंगे ना ए बी सी ट्राइंगल का। 2y इंटू हाइट क्या लेंगे? यही जो ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही है ना हाइट? दैट इज द एरिया। ठीक है, सो ये आ गया तुम्हारा एरिया। अब एरिया को विथ रिस्पेक्ट टू क्या डिफरेंशिएट करेंगे? इधर x तो है नहीं मतलब y विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस भी तो कर सकते हैं। तो हमें साइड y आ जाएगा रेडियस के टर्म्स में। सर्कल दिया ना तो रेडियस कांस्टेंट होगा, हाँ, तो कांस्टेंट के रिस्पेक्ट dy बाई डी एक्स, मतलब a की गिवन वैल्यू के लिए, x की गिवन वैल्यू के लिए हम गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं ना। देखना, हाँ कैसे, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सो वी कैन राइट ना हियर डी ए बाई डी ए इज इक्वल टू डी बाई डी ए ऑफ y ब्रैकेट a प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तुम क्या बोल रहे हो, किसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना? क्योंकि y भी वेरिएबल है, हम यहाँ पे dy by dr तो फिर वहाँ पे वापस dy by dx। अच्छा चलो ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू y यू आर सेइंग फिर y dy। के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर a को हम कांस्टेंट सीधा बाहर का उसको डिफरेंशिएट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ ना क्या आएगा? कैसे? a plus y upon under root a square plus y square। a प्लस, जस्ट अ मोमेंट, हेलो, गुड इवनिंग। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना, नो प्रॉब्लम, मैं क्लास में ही हूँ। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, अच्छा ठीक है, मैं मैम को बोलता हूँ, वो एक बार देख के आपको रिप्लाई करेगी। ओके, किसने? उर्मी मैम ने? उर्मी मैम ही सिखाती है। हाँ ठीक है, उसको ये भी बोलिए लाइव क्लास जब भी होता है ना, तो ये पॉइंट डिस्कस कर ले, क्योंकि डिस्कशन सिर्फ लाइव क्लास में, मतलब वही जब ऑनलाइन या लाइव क्लास होगा तभी हो सकता है। हाँ वो एक ही तरीका है, फिर वो चेक करके भेजेगी, फिर उसको नहीं समझेगा वापस वही हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि वो लाइव क्लास में फेस टू फेस पूरा डिस्कशन हो जाएगा, क्योंकि वो लोग पूरा क्वेश्चन आंसर सब कुछ डिस्कस करते हैं लाइव क्लास में। तो बेटर है कि वो पूरा पेपर तभी का तभी डिस्कस हो जाएगा। हाँ
हाँ वो काफ़ी पार्ट लेता है डिस्कशंस में, आंसर्स भी देता है, तो वैसा तो कोई इश्यू नहीं है कि वो साइलेंट रहता है। वो एक बार मैंने मैथ्स का जो मेरे सामने करवाया था, तो उसमें काफ़ी सिली मिस्टेक्स करता है वो, कैलकुलेशन मिस्टेक्स। मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट का इश्यू नहीं है, ये इश्यू है उसका मतलब क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूशन का। तो वो प्रैक्टिस के साथ ही ये हो सकता है, रिजॉल्व हो सकता है। करेक्ट, मेरे को भी वो तो भेजता है गुड मॉर्निंग एवरी डे। हाँ, तो ये और थोड़ा सा इसको रिफाइन करना पड़ेगा उसके एंड से। बाकी यहाँ पे तो क्लासरूम में उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, उसको समझ में भी आता है। अभी हम लोग केमिस्ट्री तो हो गया है हमारा ऑलमोस्ट, सो फिज़िक्स, हाँ फिज़िक्स हम लोग अभी ख़त्म करेंगे और फिर मैथ्स पे आएंगे। फिर वापस मैं देखूंगा मैथ्स में क्या इश्यू है उसका। बाकी इसमें तो थियोरेटिकल पार्ट में ही इज़ क्वाइट ओके। अभी आई थिंक मुझे उसमें वही लगता है कि उसका आंसर लिखने का जो तरीका है ना, वो थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। तो मॉडल आंसर सारे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, हर एक चैप्टर का प्रोवाइड किया हुआ है इसके लिए। तो उसको रेफ़र एक बार करना पड़ेगा, या फिर आपको कंप्यूटर में एक बार वो सब व्हाट्सएप में जो भेजा हुआ है उसको एक बार सेग्रीगेट करके आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो आप रेफ़र कर सकते हैं उसको, क्योंकि फिजिकल तो कुछ भी नहीं दिया है, या तो लिखवाया है या तो पीडीएफ फाइल शेयर किया है। तो वो सब उसने रखा है क्या अथर्वन ने ठीक से, मतलब वो नोट्स कंप्लीट है क्या, एक बार आप चेक करो उसका। और दूसरा, उसने जो लिखा है वो फेस टू फेस आप डिस्कस करो, मैं भी मैम से बोलूँगा, आप अथर्व को बोलो, तो नेक्स्ट क्लास में फिर वो डिस्कस हो जाएगा, है ना। ओके ओके, चलिए ओके। क्या आया इसका आंसर? ए स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए अंडर रूट ए स्क्वायर। अभी रूट नहीं, मतलब ऊपर अच्छा ओके, ऊपर ही रूट, ए स्क्वायर प्लस यही है, यही है डिफ्रेंसिएशन। ओके, तो इसको अभी ज़ीरो से इक्वेट कर दो और y की वैल्यू ढूंढो a के टर्म्स में। अगर y की वैल्यू आएगी तो x की भी वैल्यू आ जाएगी, तो फिर हम प्रूव कर सकते हैं कि वो इक्विलैटरल है। फिर dA बाई डी वाई को डबल डिफ्रेंशिएट करना रहेगा, वो हम देख लेंगे, मतलब इसको डबल डिफ्रेंशिएट, इसका डिफ्रेंशिएशन। बट पहले इसको ज़ीरो से इक्वेट करो।
I'll come by 8 o'clock. क्यों? हेलो, कट रहा है, वॉइस कट रहा है. हेलो, ठीक है ठीक है, ओके. कितना आया जीरो से इक्वेट करके? 4y स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज मतलब सर एक फिर नेगेटिव वैल्यू है, एक ही? नहीं एक वैल्यू नेगेटिव आती है और दोनों स्क्वायर हैं, तो फिर नेगेटिव वैल्यू का तो स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, इनवैलिड है. और फिर सर ये वाली जो वैल्यू इसका भी डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो पॉजिटिव ही वैल्यू. लेट्स चेक क्या है. उन्होंने कुछ ना कुछ अराउंड द बैंकिंग किया है. आर को रेडियस लिया लोग ने. नहीं ये ऐसा रहता है ना, वो हाफ रहता है और ये इसका डबल रहता है. क्या? वो बी ए सी, हाँ और बी देखो क्या, ये तो देखो इसका कंडीशन क्या है, अजीब ही है. फॉर मैक्सिमम एरिया द वर्टेक्स ए शुड बी एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द बेस बी सी. ये क्या कंडीशन है? हाइट मैक्स. हाइट पे ना एक मिनट, हाइट मैक्सिमम होने से एरिया मैक्सिमम होगा, ये कैसे पता चलेगा? बेस भी तो हो सकता है मैक्सिमम फॉर एरिया टू बी मैक्सिमम. एक वेरिएबल तो सीधा काम पे नहीं दे रहे. So A must lie on the diameter which is perpendicular to BC. That means ABC is isosceles. So सब वो लोग ने ये किया, assumption मारे हैं. ठीक है, मैक्सिमम एरिया के लिए A मैक्सिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए BC से, मतलब A डायमीटर पे होगा जो BC से परपेंडिकुलर है मान लिया है ऑलरेडी. फिर ABC आइसोसेलेस भी है, और फिर ये सारे एंगल थीटा और ये लेके किया है. सर ये थीटा टू थीटा वाला का तो सेंस बनता है, बट वो आइसोसेलेस वाला में थीटा और टू थीटा का सेंस कैसे बनता है रे? सर वो तभी होगा जब आइसोसेलेस होगा. पहले वो लोग ने आइसोसेलेस प्रूव किया है. आइसोसेलेस का ये कंडीशन. हाँ, तो आइसोसेलेस में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं वो वर्टिकल एंगल को, मतलब एल्टीट्यूड इज ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर. मतलब उन्होंने बोल दिया कि एडी को आगे थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे तो डायमीटर बन जाएगा. नहीं, ए डायमीटर पे लाई करेगा क्योंकि ए बीसी से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है. मुझे थोड़ा सा ऐसा अनकन्विंसिंग लगा ये. ऐसे बोल देते कि ऐसे ब्लेंडेड एक्टिविटी इसमें तो फिर तुम अपने assumption निकाल के भी निकाल लो. सर वही तो हमने ट्राई किया ना. ये ना इन लोगों ने मतलब आइसोसेलेस नहीं प्रूव करते तो भी चल जाता. तो इसको हटाओ. बता, इधर ही बता ना, ये वाले फिगर में.
सर ये एक प्रॉपर्टी 9th या फिर 10th में पढ़ी थी क्या? कि ये थीटा रहता है और ये डबल स्टैंड होता है, या करेक्ट. अगर सेम आर्क्स के दो एंगल्स में। Angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the same arc at the remaining part of the circle. मतलब अगर बीच वाला 2 थीटा है तो वो ऊपर वाला थीटा होगा. हाँ, तो उससे क्या है? अगर दो पे से उसके बाद वाले स्टेप्स क्या है? अगर दो पे से बन जाएंगे वो एंगल को बाइसेक्ट करेगा। एक मिनट पता है. यू आर राइट. वो कैसे पता कि एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है? पहले तो मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि ए शुड बी एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी सी, सो ए मस्ट लाई ऑन द डायमीटर विच इज परपेंडिकुलर टू बी सी. कैसे? हाउ इज द डायमीटर परपेंडिकुलर टू बी सी? ए मस्ट लाई ऑन द डायमीटर, वो तो हम प्रूव कर सकते हैं, बट ए डी बी सी से परपेंडिकुलर है ये कैसे प्रूव करेंगे? वो सेंटर वाला भी सही है, 2 थीटा और थीटा, वो भी समझ में आया कि दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर एंड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, वो भी सही है. But how will prove that AO when extended bisects that angle BOC into theta and theta? सर उसके आगे हम लोग क्या करते हैं? उसके आगे वो लोगों ने BC को रेडियस के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री. सो BD क्या हो जाएगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. सॉरी, साइन थीटा क्या हो जाएगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. सो साइन थीटा इज इक्वल टू BD बाय आर. ठीक है. सो BD इज इक्वल टू साइन थीटा टाइम्स आर. सो BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू आर, दैट इज 2r टाइम्स साइन थीटा. देखो BC इज इक्वल टू 2r टाइम्स साइन थीटा. तो BC को ले लिया है, फिर AD ढूंढा है वो लोग ने. AD इज AO प्लस OD, दैट इज R प्लस ये वाला साइड OD. OD इज एडजेसेंट cos theta is equal to opposite upon hypotenuse, adjacent upon hypotenuse, sorry, OD. तो OD निकाल दिया है वो लोगों ने, OC cos theta, that is R cos theta. So BC मिल गया, AD मिल गया, so area of triangle half into BC into AD, और फिर उसको मैक्सिमम किया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. मैन हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू A और क्या क्या कर रहे थे, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा किया है वो लोगों ने. दैट इज ईजियर एक्चुअली. और उनको डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, और फिर इसको 0 से इक्वेट किया है वो लोगों ने, तो थीटा की वैल्यू आई है, आई थिंक कॉस थीटा की वैल्यू. सो थीटा की वैल्यू π/3 और पाई आती है, जिसमें से पाई हम लेंगे नहीं क्योंकि ट्राइंगल के सारे एंगल 90 से छोटे होते हैं. हाँ, सो 60 डिग्री आया, मतलब वो इक्विलैटरल है. अच्छा है क्वेश्चन. तो एक वॉल्यूम वाला ट्राई कर लेते हैं. लेट अस ट्राई, क्या आता है कि नहीं आंसर. एक मिनट. हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ ये बार बार.
क्या वही क्वेश्चन आ गया था वापस. An open box with a square base is to be made out of a given iron sheet of area 27 square meter. एक शीट है जिससे ओपन बॉक्स बनाना है, तो वो बॉक्स का सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया होगा, क्यूबिकल बॉक्स है, स्क्वायर, ओपन बॉक्स विथ स्क्वायर बेस है. साइड स्क्वायर होगी ऐसा जरूरी नहीं है ना, मतलब क्यूबॉइड भी हो सकता है. मतलब lateral surface area plus area of base is 27, मतलब surface area of box is 27. ठीक है. show that the maximum volume of the box is 13.5 cubic centimeter. देखो, ओपन बॉक्स विथ स्क्वायर बेस, बेस अगर स्क्वायर है तो उसकी जो साइड्स है वो सेम होगी, हाइट ही अलग होगी सिर्फ. तो हाइट को क्या ले लोगे तुम? h ले लो, और वो जो साइड्स है उसको क्या ले लोगे? x ले लो या a ले लो. ठीक है. सो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ना, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? x इंटू एक्स इंटू ए, x इंटू एक्स इंटू एच, x इंटू एक्स इंटू एच मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एच. ये मैक्सिमम होना चाहिए. अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू वॉट मैक्सिमम? विथ रिस्पेक्ट टू वॉट? सर हमको पहले डायग्राम बना देखना. हाँ बनाओ ना. देखो, आयन शीट का एरिया 27 है. हाँ ये भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम. आयन शीट का एरिया दिया है ना हमको. सर मतलब पूरा वो चारों साइड्स का और बेस का मिला था. एग्जैक्टली, LSA प्लस एरिया ऑफ बेस. एरिया ऑफ आयन शीट is equal to LSA plus area of base. LSA क्या है? lateral surface area. lateral surface हाइट h लिया है ना हमने, तो LSA का, क्यूबॉइड का LSA का फॉर्मूला क्या होता है? 2h ब्रैकेट L प्लस बी. 2h ब्रैकेट L प्लस बी यही होता है ना. और इसमें बेस क्या लिया है हमने? x, तो L और B दोनों x है, तो 2h ब्रैकेट x प्लस एक्स, 2x, 2h इंटू 2x 4hx. क्या होगा? 4 इंटू hx. समझ में आया क्या? और एरिया ऑफ बेस क्या होगा? x स्क्वायर. तो इसमें से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा? 4h प्लस एक्स. ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिखो. ठीक है. सो एरिया ऑफ आयन शीट कितना है? 27 है. तो वी कैन फाइंड h in terms of x. h in terms of x. So 27 by x is equal to 4h plus x. So 27 by x minus x is equal to 4h. h ढूंढो ना मुझे, x के टर्म्स में h ढूंढ के बताओ. 27 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x. ठीक है. अब देखो, अब उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, तो पहले तो वॉल्यूम क्या है? सो वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एच. सही है. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 27 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x. सही है. सो ये x और ये x स्क्वायर का x कट हो जाएगा. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू x ब्रैकेट 27 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और 27x बाय 4 माइनस एक्स क्यूब बाय 4 और 1/4 ब्रैकेट 27x
माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम 13, show that the maximum volume is 13.5 cubic centimeter। ठीक है, तो हो जाएगा ना ये, dv by dx निकाल लेते हैं। दिस इज इजी, फाइंड dv by dx, that is d by dx of 1/4 into 27x minus x cube। So 1/4 times 1/4 times 27 minus 3x square. श्योर। नाउ दिस इज इक्वल टू 0, इसको 0 से इक्वेट करो और x की वैल्यू निकालो। 3, मतलब x की वैल्यू जब 3 होगी तब ये वॉल्यूम मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। ठीक है, तो पहले ये ढूंढ लो, डी स्क्वायर वी बाय, सॉरी उसमें भी गलत लिखा मैंने, डी वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर एक्स, ऐसे ही लिखते हैं ना। हाँ सॉरी, सही लिखा था, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 1/4 ऑफ 27 माइनस 3x स्क्वायर। ये कितना आता है, ये नेगेटिव आना चाहिए तुम्हारा, कितना आता है, -6x बाय -3x/2, मतलब नेगेटिव आया। ये नेगेटिव आया मतलब x इज इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे वॉल्यूम कितना होगा, देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू, कितना है वॉल्यूम, x स्क्वायर इंटू एच, एक्स स्क्वायर इंटू एच, एक्स स्क्वायर इज 3 स्क्वायर और h की वैल्यू क्या है 27 माइनस 4x, 27 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4x, 27 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4x। सही है, कैन यू सॉल्व दिस, 13.5 आना चाहिए, आता है, इजी था ये, दिस वॉज क्वाइट इजी। सो नाउ वी नो कि कैसे क्वेश्चन में हमको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। इसका एक वो lateral surface area होगा। क्या, lateral surface area को value देता है। लैटरल सरफेस एरिया, हाँ, so 4x फॉर्मूला क्या है लैटरल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया 2h ब्रैकेट l प्लस बी। l क्या है x, b क्या है x, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर बेस है, तो 2h इंटू 2x 4hx। सही है। सो ऐसी बात नहीं है कि हमको ये नहीं आया समझ में या कुछ डिफिकल्ट है बहुत, इट इज़ नॉट, एक्चुअली इट इज़ क्वाइट मीन्स सॉल्वेबल। ठीक है, बट देर आर सर्टन क्वेश्चंस वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट, और वही हमको थोड़े से प्रैक्टिस करने हैं। सो देर आर हाउ मेनी लेफ्ट, टुडे वी डिड 5 बिग वंस। ठीक है, सो 1 मिनट। सो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 4 हो गए, 5, 6, अराउंड 14 क्वेश्चंस और बचे हैं, मतलब और 2 क्लास तो इसमें लगने ही वाले हैं अगर पूरा करना है तो। और इसमें सारे टाइप के हैं, मतलब बोर्ड्स के हैं, एनसीईआरटी के हैं, इधर उधर के सब, एंड वी हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट वन ऑफ ईच टाइप, तो इट विल टेक 2 more क्लासेस, विल फिनिश विद। सर और वो एक्सरसाइज एक्सरसाइज तो भूल जाओ, 48 है, ज़्यादा नहीं है, सर हम वैसे कुछ टाइप्स सिमिलर है, कर सकते हैं, उसको स्किप कर सकते हो। maximum minimum में से तो
कभी एक आध दो आ गया कुछ गलती से। बस सोचते हैं ना कि कुछ तो पोखरियाल जी तो है ही आपकी मदद, आपकी सेवा में हाजिर, उपलब्ध है। चलिए रिकॉर्डिंग बंद।